बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, इस बार एक और केस, एक और समाअत और एक नया कज़िया जो सामने इस वक्त अदालत में आ रहा है। अदालत भी वही है, हुकूमत भी वही है, हालात भी वैसे हैं। हम बात कर रहे हैं तौहीन अदालत के कानून के हवाले से। ये हुकूमत की जानिब से जो इस वक्त चाल चली गई थी, लेकिन इस पर पार्लियामेंट का ठप्पा मौजूद है। मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में जब ये पटिशंस गई हैं इसकी, जब आज ये समाअत हुई है, तो इसके बारे में जो वहाँ पे वकला थे उन्होंने ये कहा कि ये एक नई तर्ज का एनआरओ सामने लाया गया है। कुछ ने कहा कि ये अदालत को दबाने की कोशिश भी की जा रही है, और जबकि कुछ का ये कहना था कि ये अदालत के हवाले से एक दहशतगर्दी साबित हो रही है। इस कानून को अदालती दहशतगर्दी, अदालत के खिलाफ एक दहशतगर्दी की कार्रवाई कहा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कानूनी दहशतगर्दी है या एनआरओ है या हुकूमत की इसमें क्या चाल है। पहला सवाल तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और इस 1973 के आइन की खालिक जमात, जब वो बार बार ये कहते हैं कि 1973 का आइन उन्होंने इस वक्त मुल्क को दिया, तो आइन तो बना दिया, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इन ओहदों से मुतल्लिक इस्तिस्ना क्यों नहीं दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो इस आइन के खालिक थे, और आज ही की पीपल्स पार्टी क्यों इन ओहदों को इस्तिस्ना दे रही है, जिसमें गवर्नर, सदर और बाकी दीगर रियासती ओहदे शामिल हैं। तो क्या इसमें क्या हकीकत इसके पीछे छुपी हुई है, या हुकूमत की नीयत इस हवाले से क्या है। दूसरा सवाल जो पीपल्स पार्टी खुद उठाती है कि तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें, और आइन के आर्टिकल 204 का जब हवाला दिया जाता है तो उसमें जब अगर हुकूमत कवानीन बना भी देती है ऐसी, तो लेकिन उन रूल्स को बनाना अदालत का काम है। तो हुकूमत को ये कवानीन बनाते हुए उस वक्त याद क्यों नहीं आया आर्टिकल 204 को, अगर डिटेल के साथ वो पढ़ लेते। तीसरा सवाल इसमें यह उठता है करारदाद मकासद के हवाले से, जो कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े बता रहे थे कि रियासती इदारे, रियासती काम और अमूर चलाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में उनको ये क्यों याद नहीं आया कि करारदाद मकासद में एक लाइन अदलिया की आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी लिखी है कि हुकूमत वक्त अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखेगी। तो ये कानून बनाते हुए हुकूमत को और वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर कानून को इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया। दूसरी जानिब अगर हम जिक्र करते हैं तौहीन अदालत केस का, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ने जवाब दाखिल करा दिया गया है कि ये बिल हुकूमत का है और दोनों ऐवानों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हुकूमत बिल ला सकती है और हुकूमत इन बिल्स को पास भी करा सकती है। तो क्या वज़ीर आज़म की नाअहली के बाद, स्पीकर के इख्तियारात के तयन के बाद इसमें अब दो इदारों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। राजा साहब ने अपना जवाब भी 25 तारीख को दाखिल कराना है, क्योंकि इससे पहले भी तौहीन अदालत लग चुकी है। गिलानी साहब पर क्या इस तौहीन अदालत के कानून को अदालत कलअदम करार दे सकती है। अदालत अगर कलअदम करार देती है तो क्या ये पूरे पार्लियामान की तौहीन है या नहीं है, और क्या इसी अगर अदालत इसको कलअदम करार देती है तो राजा साहब भी फिर इसके शिकंजे में आएंगे तौहीन अदालत के सिलसिले में। इसी पर बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ।